साल 2017 में टीवीएस अपाचे RR 310 को सबसे पहले भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था और उसके बाद कंपनी ने 2019 में कई सारे बदलाव किए। लेकिन असली बदलाव तो साल 2020 में कंपनी ने किए जब BS6 इंजन आ चुका था और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग पोजीशंस के हिसाब से काफ़ी सारे बदलाव कंपनी ने उस टाइम पे किए थे। लेकिन अब 2021 में कंपनी ने कुछ और बदलाव भी देने की कोशिश की है। जी हाँ, इस नई फ्लैगशिप टीवीएस अपाचे RR 310 के लिए कंपनी ने लॉन्च किया है नया टीवीएस बिल्ड टू ऑर्डर प्रोग्राम, जिसके तहत आप इस बाइक को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। नए फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशंस, नई रेस किट और नया रेस रेप्लिका ग्राफिक इस मोटरसाइकिल में तो मिलता ही है, लेकिन इन तीनों के अलावा भी काफ़ी सारे चेंजेस आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे। चेंजेस क्या क्या हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करना है और वो बेल आइकन को भी प्रेस करना है। दिखने में नई अपाचे RR 310 सेम पुराने मॉडल जैसी ही है। सेम हेडलैम्प और टेल लैम्प इसमें आपको मिलते हैं। हमारे पास ये मॉडल डायनामिक और रेस दोनों किट के साथ मौजूद है। फ्रंट और रियर में एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप मिलता है। डायनामिक किट के साथ कंपनी एंटी रस्ट ब्रास कोटेड चेन भी दे रही है, जिसके चलते चेन पर कभी जंग नहीं लगेगी और चेन लंबे समय तक चलेगी। इसके अलावा कंपनी ने इसके एग्जॉस्ट मफलर ज्योमेट्री पर फिर से काम किया है। और अगर आप मोटरसाइकिल को पूरी तरह देखते हैं तो इसमें नया बदलाव दिखने में यही है कि इसमें रेस रेप्लिका ग्राफिक्स मिलते हैं, जिसमें रेड, ब्लू और वाइट कलर्स के काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें गिन के 4 बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले राइडिंग मोड्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ। अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक। और जो 4 बड़े बदलाव हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें आपको डायनामिक RPM इंडिकेटर मिल जाता है, यानी कि 6-7 हज़ार RPM तक ये ब्लू में रहेगा। उसके बाद आप ऊपर बढ़ाते हो तो ये रेड में हो जाएगा। इसके अलावा माई व्हीकल पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वाला ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो, तो इसमें आपको डिजी डॉक देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये 310 व्यू, जैसे कि यहाँ पर आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रही है, यहाँ आपका लाइसेंस दिखाई देने लग जाएगा अगर आप इसमें अपना लाइसेंस सेव करते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट 2 में आप RC रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट 3 में आप इंश्योरेंस पेपर रख सकते हैं। इसके अलावा तीसरे बड़े बदलाव की बात करें तो जैसे ही आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पर आपको स्पीड अलर्ट ये देखने को मिलता है। इसमें आप स्पीड लिमिट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आपको स्पीड इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप इसे क्रॉस करते हैं। आप इसे कितना भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि आपको एक अलर्ट के रूप में इस बाइक में देखने को मिल जाए। इसके अलावा चौथे बड़े बदलाव की बात करें तो आप ट्रिप डिटेल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डे ट्रिप मीटर मिल जाता है। जी हाँ, इस डे ट्रिप मीटर के अंदर आपकी 24 घंटे की या फिर डे 1 की जितनी भी राइडिंग डिटेल्स है वो सब आपको देखने को मिल जाती हैं। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें कंपनी ने वही सेम इंजन दिया है जो कि अभी मौजूदा मॉडल में मौजूद है। 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, लेकिन इसकी जो पावर आउटपुट है उसे 2 अलग अलग मैप्स में डिवाइड किया गया है। 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं आपको इसमें राइड बाय वायर थ्रोटल के ज़रिए, और जो 4 राइडिंग मोड्स हैं वो है अर्बन, रेन, स्पोर्ट और ट्रैक। सबसे पहले अर्बन और रेन मोड की बात करें तो इन दोनों मोड पर इसका पावर आउटपुट सीमित रखा गया है। जी हाँ, 25.8 bhp पावर मिलती है और 25 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। इसके अलावा अगर हम ट्रैक और स्पोर्ट मोड की बात करें तो इन दोनों ही मोड्स पर इस बाइक की पावर आउटपुट पूरी तरह खुलकर सामने आती है। 34 bhp और 27.3 न्यूटन मीटर आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। इंजन ट्रांसमिशन की बात करें तो 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको इसमें मिलता है और ये ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन इस पावर आउटपुट के साथ, इस इंजन स्पेसिफिकेशंस के साथ और ये जो नए बदलाव अब टीवीएस बिल्ड टू ऑर्डर के ज़रिए मिल रहे हैं, इन बदलावों के साथ इस बाइक की राइड क्वालिटी कैसी है, चलिए पता करते हैं। नए बदलाव के साथ इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम चल दिए रेस ट्रैक पर और सस्पेंशन एडजस्टमेंट और नई राइडिंग पोजीशन के साथ
बाइक की परफॉर्मेंस जांचने का रेस ट्रैक से अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कोई था। फ्रंट फॉक्स को 20 स्टेप कंप्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग दिए गए हैं, साथ ही इसमें 15 मिलीमीटर का प्री लोड एडजस्टमेंट मिलता है। वहीं रियर मोनोशॉक में 20 स्टेप रिबाउंड डैम्पिंग के साथ 10 स्टेप प्री लोड एडजस्टर मिलता है। इन दोनों ही सेटिंग्स के साथ मोटरसाइकिल में मिलने वाले सस्पेंशन रेस ट्रैक पर राइडिंग के दौरान अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। रेस किट के साथ नई अपाचे RR 310 में रेस ट्रैक के लिए तेज तर्रार राइडिंग पोजीशन दी गई है। इसमें नए क्लिप ऑन हैंडल बार्स मौजूद हैं, जो कि पहले के मुकाबले 8 डिग्री नीचे हो गए हैं और 5 डिग्री राइडर की तरफ आ गए हैं। साथ ही कंपनी ने अच्छी पकड़ के लिए नुकीले फुट रेस्ट भी दिए हैं, जिन्हें 30 मिलीमीटर ऊपर किया गया है और कंपनी के मुताबिक रेस ट्रैक पर मोटरसाइकिल का लीन एंगल 4.5 डिग्री बढ़ गया है। इन सभी बदलावों के साथ रेस ट्रैक पर बाइक की परफॉर्मेंस वाकई काफ़ी तेज तर्रार लग रही है और एग्जॉस्ट का साउंड तो कुछ ऐसा है कि आपको हर बार रेस ट्रैक पर रफ्तार भरने के लिए इंस्पायर करेगा। अब बात करते हैं कि नई अपाचे RR 310 को खरीदा कैसे जाए। तो इसके लिए आपको TVS अराइव या फिर कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और आपको अपने हिसाब से डायनामिक किट या फिर रेस किट के साथ कस्टमाइज करके बाइक को बुक करना होगा और बाइक आपके पास महीने या 2 महीने के भीतर डिलीवर हो जाएगी। नई अपाची RR 310 की कीमत 2,60,000 रुपये एक्स शोरूम रखी गई है और इस कीमत के साथ इस बाइक में सभी बेसिक फीचर्स तो मिलते ही हैं, लेकिन कंपनी ने नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया है और साथ ही साथ नया एग्जॉस्ट भी इस कीमत के साथ दिया है। इसके अलावा अगर आप इस बाइक में डायनामिक किट लगवाते हैं तो आपको अतिरिक्त 12,000 रुपये खर्च करने होंगे। साथ ही अगर आप रेस किट लगवाते हैं तो आपको 5,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा अगर आपको इस तरीके के ग्राफिक्स चाहिए, रेस रेप्लिका ग्राफिक्स, तो आपको 4,500 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आप रेड एलॉय व्हील्स बाइक में लगवाते हो तो आपको 1,500 रुपये ज़्यादा देने होंगे। नए बदलावों के साथ आपको नई अपाचे RR 310 कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, ये जो बाइक है ना, परफॉर्मेंस किट के साथ लिमिटेड नंबर में ही बेची जाएगी। कंपनी हर महीने शुरुआत में इसकी 100 यूनिट्स ही बेचेगी और जैसे कि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो डिमांड बढ़ने पर कंपनी 150 यूनिट भी कर सकती है। ओवरऑल नए बदलाव के साथ TVS अपाचे RR 310 पूरी तरह डायनामिक लग रही है। लेकिन अगर आपके पास 2017 RR 310 मॉडल है या उसके बाद वाला भी जो मॉडल है उसमें भी आप कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, जैसे कि आप नया रेस हैंडल बार लगवा सकते हैं, नए फुट पैक्स लगवा सकते हैं, नया फुट रेस्ट लगवा सकते हैं, जिसके चलते आपकी बाइक काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। लेकिन इनकी कीमतें कंपनी ने अभी नहीं बताई हैं। आने वाले हफ्ते में कंपनी उनकी कीमतों की भी घोषणा ज़रूर करेगी। इसके अलावा अगर आपके पास 2019 के बाद वाला जो मॉडल है उसमें भी आप नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपग्रेड करवा सकते हैं ताकि आप नए सॉफ्टवेयर के साथ नए बदलाव हासिल कर सकें।